Today we will make this object. Yesterday I gave the hint for making this drawing, how to start of this drawing. First of all, we have to examine of this object like top view, front view, side view, bottom view. इस ड्राइंग में हम देखते हैं तो हमको नजर आ रहा है कि दिस इज द साइड व्यू एंड दिस इज द top view, this is the top view, this is the top view, and this is also top view, and this is the front view. यदि हम इस ड्राइंग को टॉप से बनाते हैं तो हमको क्या क्या दिखेगा? हमको यहाँ से ये दिखेगा, ये वाली लाइन दिखेगी यहाँ तक, ये वाली लाइन दिखेगी यहाँ तक, ये वाली लाइन दिखेगी यहाँ तक, ये वाली लाइन यहाँ तक। ये जो ये हाइट है, ये हाइट कितनी है ये हमको दिखेगी नहीं। तो हम इसको टॉप से बनाएंगे तो हमको ये हाइट नहीं दिखेगी, ये हम बाद में बना बना के इसको फिर रखेंगे। यदि इस ऑब्जेक्ट को हम साइड से बनाएं, सपोज दैट साइड से बनाएं यहाँ से, तो हमको क्या क्या दिखने वाला है? हमको दिखेगा ये वाला सेक्शन, 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 ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन। बट ये जो डेप्थ है, ये अंदर कटिंग डेप्थ है, ये हमको नहीं दिखेगी, ये हमको नहीं दिखेगी। तो ये हमको बाद में बनाना पड़ेगा अगर हम इसको साइड से बनाते हैं तो। और यदि हम इसको फ्रंट से बनाते हैं तो हमको क्या क्या दिखेगा? यहाँ से ये पूरा दिखने वाला है बस। और आपको ये दिखेगा यहाँ से यहाँ, ये जो है, परंतु आपको ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है ये आपको नहीं दिखेगी। इट मीन्स ये सेक्शन के बाद ये वाला सेक्शन आपको पूरा का पूरा जुड़ा हुआ मिलेगा, मतलब कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो हमको यहाँ भी डिफिकल्टी आएगी क्योंकि ये कितना अंदर है ये भी बनाने में दिक्कत जाएगी। तो इस ड्राइंग को हमने सबसे अच्छा व्यू देखा तो हमने पाया साइड व्यू से हम एक बार में इतना बना दें और इसको इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर दें तो ये इजी हो जाएगा। बाद में हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ये सेक्शन हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। आज एक कमांड यूज होने वाली है, सबट्रैक्ट कमांड, विच इज दी यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। एंड दिस इज ऑल्सो सब्सट्रैक्शन पोर्शन। अगर हम इसकी बात करें ये वाले ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे अगर हम इसको फ्रंट से बनाते, बाद में हमको इतना ऑब्जेक्ट बना के इसको नीचे एक्सट्रूड करके इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता, तो ये वाला पोर्शन निकल के आता। इस ऑब्जेक्ट में भी हमको वही करना है, सब्सट्रैक्शन का प्रयोग करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने अपना सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया है ऑटोकैड। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन कमांड ले लेंगे। और लाइन कमांड लेने से पहले हमने आपको बताया कि यदि हम इस ड्राइंग को बनाना शुरू करेंगे और जौन सा भी मतलब जो भी हम क्या नाम से जिस भी फ्रंट से, जिस भी मतलब के प्लेन से, ये कहलाते हैं प्लेन। क्या कहलाते हैं? प्लेन। तो जिस भी प्लेन से हम बनाएंगे तो वो प्लेन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज द साइड व्यू, और साइड में कौन सा वाला है? ये लेफ्ट साइड व्यू। और ये वाला कौन सा भैया? ये वाला है आपका राइट साइड व्यू, ये वाला है आपका लेफ्ट साइड व्यू। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल
हमने व्यू टूल बार में जाके लेफ्ट साइड व्यू ले लेना है, ये वाला लेफ्ट साइड व्यू यहाँ पे, ये वाला लेफ्ट साइड व्यू ये आ गया। ठीक है, ये हमको सिलेक्ट करना है, ये आपका यूसीएस है। इफ यू वांट टू फिक्स दिस यूसीएस in this corner, so you have to press view toolbar and display UCS and unclick the origin icon, so it will fix, it is not removed from this place now। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ से साइड व्यू ले लेना है, इसके बाद हमने लाइन लेना है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है देखने में कलर्ड में, तो आप बता देना, हम कलर चेंज कर देंगे। अब क्या करना है, हमको लाइन कमांड पे जाना है। अभी इसके पहले हम एक चीज़ और बताना भूल गए कि इसकी शुरुआत करना है तो आपको कोई ना कोई एक कॉर्नर पॉइंट आपको लेना ही पड़ेगा, कोई सा भी एक पॉइंट जहाँ से आप शुरुआत करें। और शुरुआत करने के बाद आपको डायमेंशन दे देना है। तो मैं ये वाला पॉइंट लेना शुरू करता हूँ और इससे नीचे की ओर जाऊँगा, यहाँ से ऐसे डायमेंशंस लेना शुरू करूँगा। तो देखो ये जो लाइन है, ये लाइन की हाइट कितनी है, यहाँ से हम मेजर कर लेंगे 55, यहाँ से यहाँ तक 80 दिया हुआ है, ये भी 55 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक दी हुई है 20, फिर ऊपर की हाइट दी हुई है 15, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दी हुई है 30, और फिर वापस ये वही चीज़ को यहाँ कर देंगे। ठीक है, बनाते हैं। पॉइंट ले लेना है, डायरेक्शन देना है नीचे और 55 टाइप करके एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद हल्का सा स्क्रॉल कर लेंगे, जूम बढ़ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक है 80, एंटर दबाएंगे तो कमांड रिपीट हो जाती है। आपको बताया, इफ़ यू मेक द ड्राइंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देन यू हैव टू ऑन ऑर्थो। और ऑर्थो जो होता है F8 से डायरेक्टली ऑन भी हो जाता है। यहाँ 80 ले लेंगे, एंटर, डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर 55 ले लेंगे, एंटर, फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है आप देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे दिया हुआ है 20, और ये 15, और ये 30। एक बार में देख लिया, बार बार नहीं देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक आएगा 20, ऊपर 15, एंटर, 30, एंटर, 15, एंटर, एंड ओहो मिस्टेक, ये जो है यहाँ से यहाँ तक हमने कितना लिया है वो देखना पड़ेगा वापस से। 30, देखो गलती क्या हुई तो बता रहा हूँ। हमने ये अंदर का 30 देख लिया, जबकि यहाँ 5 और 5 और है, मतलब कि ये वाली जो लाइन है ये होगी 40। तो हमको ले लेना है 40, एंटर, डायरेक्शन चेंज, 15, एंटर, और अब इस पॉइंट को आप मिला दो, ये 20 ही होगा, दिख भी रहा है 20। ठीक है, अब जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आपका 2D स्केच तैयार हो जाए क्लोज में, तो यू हैव टू यूज रीजन, click on the region command and select all the lines and press enter key। रीजन क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि इसको आइसोमेट्रिक में रख दें, तो यू हैव two option। First option is direct click on the isometric southwest direction from view toolbar, and also you can use orbit toolbar। यदि ऑर्बिट टूलबार डिस्प्ले पर नहीं है तो इसको लेके आ गए हम, कैसे लाते हैं वो आपको बता दिया है, और यहाँ पे हम इसको इसके माध्यम से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमने क्लिक किया इधर, अब देखो एक नई चीज़ हमेशा आती है। वो नई चीज़ तो नहीं है, वो पुरानी ही है। ये जेड एक्सेस, ये जो है ये आपका प्लेन, ये जो जेड इधर दिख रहा है ना, ये जेड इधर भी हो सकता है। मतलब कि एक्स, देखो अभी समझाता हूँ। यदि मैं बात करूं कि दिस इज दी, जाओ,
यदि मैं बताऊं कि ये जो है ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है यहाँ के हिसाब से, और यहाँ के हिसाब से ये कौन सी एक्सिस है, तो यहाँ के हिसाब से एक्स एक्सिस है। तो ये वाली जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस हो गई, ये हो गई जेड एक्सिस, ये वाली जेड एक्सिस हो गई। तो ये जो यूसीएस है आपका यहाँ पे सेट है, एक प्रकार से हम इसको एक्स कॉर्नर पे भी सेट कर सकते हैं। तो जेड एक्सिस अगर यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में भी एक चीज चलेगी, वो कैसे चलेगी वो देखते हैं। इसके अपोजिट में एक जेड आएगी, ये अगर जेड प्लस में है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में। और इसके अपोजिट में भी एक आएगी वाई के, और इसके अपोजिट में भी ये आएगी। तो इसी को तो हम बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल और ये फोर्थ एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल क्वेश्चन करें, कोई समस्या नहीं है, बताया जाएगा। अब ये बन गया, इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है। हमारे पास एक और टूल बार है जिसका नाम है मॉडलिंग टूल बार। मॉडलिंग टूल बार में हमारे पास ये कमांड है एक्सट्रूड, हम एक्सट्रूड कमांड पर क्लिक करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और एंटर बटन को दबा देंगे। इसके बाद आप सीधे पूछेगा, यहाँ मैसेज भी आएगा स्पेसिफाई, स्पेसिफाई आया, यहाँ देखो, यहाँ स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन। इसमें तीन चार चीजें, डायरेक्शन है, पाथ है, टेपर एंगल है और एक्सप्रेशन है। तो आप डायरेक्टली जो भी देना चाहें, जो भी आपका डेस्टिनेशन है। अभी हमको यहाँ सीधे हाइट प्रोवाइड कर देना है, वो भी हम फाइंड करेंगे सब यहाँ से। कितनी है इसमें, यहाँ पे देखो ये है क्या नाम से 100, 100 हमको हाइट दे देनी है। क्या करेंगे हम, यहाँ से सीधे 100 टाइप करेंगे और एंटर दबा देंगे। अब आइसोमेट्रिक व्यू में है परंतु 2D वायर फ्रेम सेट है। हम इसको 3D वायर फ्रेम में ले सकते हैं, राइट क्लिक करके हम हमारा वायर फ्रेम वाला टूल जो है वो भी ला सकते हैं जिसका नाम है विजुअल स्टाइल। विजुअल स्टाइल ये आ गया, और इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर रख देना है। और ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर भी कुछ भाग बना हुआ है एडिटिंग, और यहाँ पे भी कटिंग है। तो हमको अब इसके अगले सेक्शन पे आना पड़ेगा। इसमें एक दो दो टूल बार और यूज होंगे, दो कमांड्स और यूज होंगी, और एक नया टूल बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज यूसीएस टूल बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूसीएस टूल बार को डिस्प्ले पे लेके आते हैं। कैसे लाएंगे वो आपको पता है, ये आ गया यूसीएस टूल बार आ गया डिस्प्ले पे, इसको हमने यहाँ रख लिया। अब ये जो यूसीएस है, ये यूसीएस जो है इसके और भी यहाँ पे क्या होते हैं, कमांड होते हैं, जिसमें एक तो होता है फेस यूसीएस। फेस यूसीएस का मीनिंग क्या होता है कि जब ड्राइंग बन जाए और बनी हुई ड्राइंग आइसोमेट्रिक पे रखी रहे, जैसे कि ये क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू है। इस आइसोमेट्रिक पे अगर रखी रहेगी तो अगर हमको इस प्लेन पे काम करना है तो दिस इज कॉल्ड फ्रंट फेस। ये वाला जो रहेगा दिस इज कॉल्ड टॉप फेस, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट फेस, और इस तरफ जो रहेगा वो राइट फेस रहेगा, और इसके नीचे जो रहेगा वो बॉटम रहेगा, और इसके पीछे, इसके मतलब कि यहाँ से यहाँ पीछे बैक फेस रहेगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ड्राइंग पे जब ड्राइंग बनाए और वो आइसोमेट्रिक पे रहे तो हमको क्या यूज करना है, हमको ये वाला टूल बार का प्रयोग करना है। और स्पेशली फॉर दिस कमांड, दिस इज कॉल्ड फेस यूसीएस। एफ फॉर फेस कर दिया हमने, फेस यूसीएस। इस फेस पे सेट कर देंगे। जैसे ही आप इस फेस पे सेट करेंगे तो ये हमारी एक्सेस वाई कहलाएगी, इसमें ये हमारी एक्स कहलाएगी, और इस तरफ कहलाएगी जेड। और यदि हम इस पे सेट करते हैं तो ये हमारी वाई हो जाएगी, ये वाली एक्स हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी जेड। ये आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, अभी समझ लो कि ये आइसोमेट्रिक पे रखा है तो सेम इस फेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, फेस यूसीएस का प्रयोग करना है। फेस यूसीएस ने हमने क्या करना है
इस फेस पे ले लेना है। कैसे लेंगे? फेस यूसीएस पे क्लिक करेंगे। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि आपका ये देखो देखो आने लगा। अभी ये जो यहाँ था, अब यहाँ फेस जेड एक्सेस बाहर की ओर आ गई और एंटर कर दिया। तो देखो अभी ये हमने इसको फिक्स कर रखा है, इसलिए ऐसा है ये, नहीं तो यहीं आती। अगर इसको अनफिक्स करना है तो वापस व्यू में जाओ, डिस्प्ले में, यूसीएस में, और ओरिजिन पे ले आओ। तो देखो उसी ओरिजिन पॉइंट पे आ जाएगी जहाँ पे हमने इसको सेट किया। अब यहाँ क्या समझ में आ रहा भैया? तो यहाँ देखो ये जो है, ये वाला क्या हो गया आपका y, ये हो गया x, मतलब कि ये हो गया y, ये हो गया x, और आगे अगर आप कोई थिकनेस दी जाएगी तो वो कहलाएगा z। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब हमको क्या करना है? अब हमको इस पे बना देना है जॉब। हमारा जॉब मतलब कि क्या है, यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ पे आप देखो तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ 10, यहाँ 60, यहाँ पे 10, और ये पूरा कंप्लीट एक बॉक्स बना लें। और इस बॉक्स को अगर अंदर की ओर एक्सट्रूड कर दें तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये बॉक्स वाला। और उस बॉक्स को ये वाले 1 नंबर से, ये पूरा मतलब 1 नंबर से, इस बॉक्स को अगर मैं 2 नंबर कहूँ तो इतना मटेरियल अगर निकाल देंगे तो ये कहलाएगा, ये होल इधर थ्रो बन के आ जाएगा। ठीक है, बनाते हैं। फेस यूसेज सेट कर लिया। ये शॉर्टकट तरीका है। यदि आपको फेस यूसेज का प्रयोग नहीं करना है तो वो मैंने आपको बताया कि जब भी आप ड्राइंग बनाएं तो कौन से फेस की ड्राइंग बन रही है वो फेस सेलेक्ट कर लें। देखो यहाँ पे फेस यूसीएस आइसोमेट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं तो किया गया। एक और होता है जिसमें फेस यूसीएस नहीं भी लोगे तो भी आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको फेस यूसीएस का प्रयोग नहीं करना है, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी से शुरू कर दीजिए। परंतु अगर नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रंट लेना पड़ेगा। जैसे ही फ्रंट लेंगे तो अब तो सीधे फ्रंट ही बचा है, अब तो ड्राइंग जो भी बनेगी वो फ्रंट पे ही बनेगी, है ना। और उदाहरण देता हूँ, देखो मान लो कि मुझे इस फेस पे एक सर्कल स्केच करना है। तो मैंने क्या किया, ये सर्कल देखो, ये सर्कल का जो वो है, डायरेक्शन किस तरफ है? इसी तरफ है ना। जिस फेस पे फ्रंट है उसी फेस पे सर्कल का क्या है? डायरेक्शन है ना, है कि नहीं। यदि मुझे अभी यहाँ पे सर्कल बनाना है, और अब मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना है, ये सर्कल बन गया। यदि मुझे यहाँ पे बनाना है सर्कल, ये सर्कल बन गया। यहाँ पे एक चीज और ओपन हुई है जिसका नाम है डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट यहाँ पे ऑन है, इसी वजह से ये आ रहा है डायनामिक इनपुट। यहाँ पे देखो ये डायनामिक इनपुट इनेबल है। यदि मैं इसको ऑफ कर दूं ऐसे, अब मैं इसको बनाना चाहूँ तो देखो क्या मिस्टेक होती है, क्या नहीं होती है, वो बताता हूँ अभी। देखो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया और अब देखो अभी भी आ रहा है। शायद डायनामिक इनपुट इसमें हमेशा ऑन होता है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। जो 2013 का वर्जन है या पुराना वर्जन है उसमें आपको हर जगह फेस यूसेज का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ये अच्छी न्यूज़ है कि इसमें आपको डायनामिक इनपुट इनेबल नहीं करना पड़ रहा, वो ऑटो इनेबल्ड है। ठीक है, यहाँ से ये बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं। कितना दिया है? 10, 60, और इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। 10, 60 का एक बॉक्स बना लेते हैं इस फेस पे। तो हमने आपको बताया था कि जब आप स्केचिंग करने जाएं तो आपको क्या कर लेना है, 2D वायर फ्रेम ले लेना है विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टाइल टूल बार, है ना। यहाँ आ गया 2D वायर फ्रेम ले लिया। तो अब हमको केवल लाइन दिख रही है। अब हम जो लाइन स्केच करेंगे उसमें डायमेंशंस की मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब वापस ड्राइंग में जाते हैं। देखो ये जो चीज़ है ये इसके बीचों बीच दी हुई है, यहाँ से 20 और यहाँ से 20, बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी लाइन ले लेंगे। दो तरीका है,
या तो इसको बाहर बनाओ और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे इसको बाहर ले लो। ठीक, चलो मैं पहले आपको ड्राइंग पे बना के बता देता हूँ, फिर आपको वहाँ समझ में आएगा। अब हमने क्या करना है, लाइन कमांड पे जाना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, डायरेक्शन देना है, ये ऑर्थो ऑन होना चाहिए। अब यहाँ से ले लेंगे हम 20, एंटर, डायरेक्शन देंगे अपर साइड, ये वाला नहीं है ना, ये अंदर है, ये वाला डायरेक्शन देंगे अपर साइड। अगर दिक्कत होना तो थोड़ी दूर तक कर्सर कर दो, और डायरेक्शन की बाद फिर आप दे दो बाय डायमेंशन 10, एंटर। फिर डायरेक्शन चेंज कर दो इस तरफ, इसमें कितना देना है 60, एंटर। फिर डायरेक्शन नीचे देना है, कितना देना है साहब 10, एंटर। और अब वापस इसको मिला दो। ये हम दो तरीके से वो कर सकते हैं। और ये जो लाइन है, अब इस लाइन की आवश्यकता नहीं है, अब इसको डिलीट कर दो। तो हमारा केवल इतना सेक्शन बना। अब हम इस सेक्शन को क्या करना है, हमको सबस्ट्रैक्ट करना है। पहले तो ये सॉलिड में करना पड़ेगा, तो आपको पता है सॉलिड में करने के लिए आपको रीजन करना पड़ेगा। सिलेक्ट रीजन कमांड और सिलेक्ट दीज 4 लाइन और प्रेस एंटर। रीजन क्रिएट हो चुका है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एक साथ डिलीट होगा। देखो, ये एक चीज समझ में आई। अभी ये हमने यहाँ रेफरेंस लाइन लेके यहाँ से शुरू किया, यहाँ 20 रेफरेंस ले ली, फिर ये बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को बनाने के लिए हम इस कमांड का भी प्रयोग कर सकते थे, रेक्टेंगुलर कमांड का। और ये जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ जो बनाया है, हम चाहते तो इसको यहाँ कहीं बाहर बना सकते थे, है ना, बाहर कहीं पे भी यहाँ बना सकते थे। यदि इस बाहर बनाने का मीनिंग क्या है कि आपका जेड एक्सेस इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। हम चाहें इसमें नहीं बनाना है, हम बाहर से बना के यहाँ लाएंगे। मान लीजिए कि अभी हमने ये बाहर बनाया है और अब हम इसको यहाँ बीचों बीच शिफ्ट करना चाहते हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि इस लाइन के बीचों बीच एक मिड पॉइंट होगा यहाँ, और सेम वे में इस लाइन के बीचों बीच भी एक मिड पॉइंट होगा यहाँ। तो ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट कर देंगे हम, इसको उठा के यहाँ से बेस बना के इसको लेके जाके यहाँ रख देंगे। बस इतना सा काम है। देखते हैं। तो अपन जाएंगे मूव कमांड पे, मूव कमांड पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे और इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और यहाँ से उठा के ये मिड पे रख देंगे। तो दोनों ही ऑप्शन हमने दे दिए आपको। यू कैन मेक ऑन द फेस एंड यू कैन मेक आउटसाइड ऑफ द फेस। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमको एक्सट्रूड करना है, तो यू कैन यूज एक्सट्रूड कमांड फॉर गिविंग थिकनेस। कैसे? हमारे पास एक्सट्रूड कमांड है, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर एंटर मार देंगे। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन में दे देंगे। और अभी कितना है ये, तो ये थ्रो है, आर पार निकला हुआ है। तो you do not need to provide exact dimension. You can make approximately of this drawing। ठीक है, तो देखो ये हमने अप्रोक्सीमेटली इतनी बना ली, क्योंकि ये जो ड्राइंग है अभी आपको समझ में आया। ये जो चीज़ है, ये तो हमारी मटेरियल रिमूव ही हो जाएगा ना। हम क्या कर रहे हैं, हमको तो इसको सिर्फ क्या करना है, इसको हटाना ही है ना, इसको हमको हटाना ही है। देखो यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, ये अलग है। यहाँ पे भी ये एक कमांड है, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखो ये जो है, यहाँ पे आइसोमेट्रिक पे देखो ऐसे, ठीक, ये इससे मैच कर रही है केवल, परंतु ये है अलग। ठीक, तो हमको यही तो हटाना है। तो ये ज़्यादा भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा का पूरा हट जाएगा। अब बात आती है कि इसको हटाएं कैसे। तो देखो यहाँ पे एक और टूल है, ये वाला,
हमने ये यूज़ किया है यूनियन और ये यूज़ किया है। अब इसकी बारी आती है, इसका नाम है सबस्ट्रैक्ट। सबस्ट्रैक्ट है ना, सबस्ट्रैक्ट कमांड का प्रयोग करते हैं मटेरियल को निकालने के लिए फ्रॉम द मेन बॉडी। तो क्या करना है, अब सबस्ट्रैक्ट कमांड का प्रयोग करना है। सबस्ट्रैक्ट कमांड पे जाएंगे, इसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट यही कहलाएगा मेन बॉडी। एंटर, और फिर दूसरा जिसको निकालना है वो, और फिर एंटर। ये क्या होगा, यहाँ से सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यू कैन सी नाउ, देखो हो गया, ये गया, ये गया, सेफ बॉडी आ गई। ठीक है, एग्जिट। अब बारी आती है इस ड्राइंग में यहाँ की, कहाँ की, यहाँ पे भी कटिंग सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अंदर ही अंदर एक कट है जिसकी डेप्थ है अंदर ये 10, और ये जो है इस बाहर वाले से कितना है अंदर ही अंदर, तो चारों तरफ से 5 दिया हुआ है। ये देखो 5 दिया है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 है, मतलब बीचों बीच 5। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 30, सॉरी ये 100 है ना, तो 100 -5 इज इक्वल टू 90। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी 30 -5 है 40 -5, और फिर -5, तो बचेगा यहाँ 30, है ना। चूंकि ये वाला फेस आएगा, अब ये वाला कहलाता है टॉप व्यू, तो हमको काम करना है अभी टॉप व्यू पे। फेस यूसीएस वी कैन सेट ऑन द टॉप व्यू। टॉप व्यू हमारा ये है, इस पे हम फेस यूसीएस सेट कर सकते हैं। फेस यूसीएस हमारा ये है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और ये स्टॉप पे सेट करके एंटर दबा देना है। तो ये हो गया, जेड हमारा ऊपर आ गया। यही चीज़ समझना है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑटोकैड बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत मज़ेदार है। अब देखो जेड कहाँ ऊपर है, एक्स यहाँ है और वाई यहाँ है, यही है भाई, कहानी यही है। ठीक, अब यहाँ पे अभी हमने जैसे बॉडी पे ही बनाया, अब देखो हम बॉडी पे नहीं बनाना चाहते हैं, बॉडी के बाहर बनाना चाहते हैं। बॉडी के बाहर कैसे बनाएंगे साहब, क्या हो रहा है यार, ये बॉडी मतलब दिस इज बॉडी है ना। कितना है अंदर, तो देखो यहाँ रेक्टेंगल है पूरा, ये क्या है, पूरा एक रेक्टेंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल है ये, जो कि है 9030 का, 90 × 30 का। तो हम चाहें तो ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं लाइन, और चाहें तो हम डायरेक्टली यहाँ इसका यूज करके यहाँ एक रेक्टेंगल डायरेक्टली बना सकते हैं। तो दोनों चॉइस है, इसका प्रयोग करके आप या तो इसी के ऊपर बना दो, या बाहर बना के इसको ला के मूव करके यहाँ रख दो, बस सिंपल। क्या करेंगे हम इस बार, इससे ही बनाते हैं और बाहर बनाएंगे। बाहर बनाने के लिए क्या करना है, हमको रेक्टेंगल कमांड का प्रयोग करना है, एक पॉइंट लेना है, डी एंटर, 90 एंटर, 30 एंटर टाइप करके रख देना है। तो देखो डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गया, हमको इस डायरेक्शन में चाहिए और ये इस डायरेक्शन में बन गया। अब क्या करें भैया, तो यहाँ पे हमको एक चीज और दी है, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रोटेट। इस कमांड को हम इससे क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, इसका जो डायरेक्शन ये है अभी फिर इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। रोटेट कमांड पे क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, यहाँ से पॉइंट लेके इस डायरेक्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये हो गया रोटेट। अब इसको बीचों बीच लाना है, दो तरीका है। एक तरीका क्या है, आप यहाँ एक टेम्परेरी लाइन बना लो, कितनी, ऑर्थो ऑन रहना चाहिए ना, 5 अंदर, 2D वायर फ्रेम पे ले ले रहा हूँ है ना, ताकि समझ में आए। 5 अंदर और यहाँ पे 5 अंदर,
तो आपको ये पॉइंट मिल गया, जो कि यहाँ से इसको यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा है ये, ठीक, ये ऐसा है। तो ये 5 हमने यहाँ से यहाँ तक लिया ये वाला, और 5 हमने यहाँ से यहाँ तक लिया ये वाला। तो ये आपको समझना होगा। एक तरीका ये है, आपको इसको पकड़ना है और इसको क्या कर देना है, 5 इसको सिलेक्ट करना है, एंटर दबाना है, और ये कोना, कौन सा वाला कोना, ये वाला कोना पकड़ के इस कोने से उठा के इधर रख देना है। बस ये कोना पकड़ के ये वाले कोने से और आपको वहां पे ले जाके रख देना है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम मूव पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे, यहाँ पकड़ेंगे और इसको पकड़ के देखो, और तो ऑन रहेगा तो थोड़ी दिक्कत होगी जाने में, बाकी अब इसको हम इसको उठा के यहाँ रख देंगे। ये एक तरीका है, अभी ठीक से रखा नहीं है, वापस लेके जाओ और इसको यहाँ पे कर दो, अब ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि इसको सेंटर पॉइंट से डिटेक्ट कर सकते थे हम, कैसे देख लो। सेंटर पॉइंट से डिटेक्ट करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रैकिंग को ऑन करना पड़ेगा। ट्रैकिंग होती है इसमें देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर देखो, यहाँ पोलर ट्रैकिंग भी है, ऑब्जेक्ट स्नैप भी है, 3D भी है, ये भी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑन होनी चाहिए, तब जाके ट्रैकिंग होगी। अब ट्रैकिंग कैसे होगी, मतलब कि यहाँ ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट आएगा, क्योंकि इसमें सेंटर पॉइंट नहीं होता है, तो सेंटर पॉइंट ट्रैक करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले हमको जाना है मूव कमांड पे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर दबाना है और यहाँ से ट्रैक करना है। देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है ये नए एडवांस सॉफ्टवेयर में ही आता है, पकड़ लिया आप। अब हमको यहाँ पे लेके जाना, तो यहाँ पे भी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ट्रैकिंग अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पे पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। हमने इसको ट्रैक किया, देखो ट्रैक हो रहा है डैश 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 से, और इस मिड को ट्रैक किया, यहाँ देखो क्रॉस पॉइंट आ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे रख दो। दोनों तरीक़ों से आप ड्राइंग को बना सकते हैं। अब हम इसको आइसोमेट्रिक की जगह इस पे ले लेंगे। देखो यहाँ पे ये लाइन रख गई, ये क्लियर है, ये यही है ना, ये वाला जो भी बनाया वो यही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको इसको, ये हमारी टेम्परेरी लाइन है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे करके डिलीट करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमेशा क्या करना है, सेफ साइड 2D वायर फ्रेम पे रखना है, फिर एडिटिंग करना है, फिर बाद में इसका काम करना है। अब हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे नीचे की ओर, या अब एक नई कमांड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रेस पुल। ये वाली प्रेस पुल से हम इसको नीचे की ओर, ये वाली जो कमांड है ना, इसको नीचे की ओर प्रेस कर देंगे, तो क्या होगा, इतना मटेरियल प्रेस हो जाएगा, निकल जाएगा अपने आप नीचे की ओर, इतना मटेरियल निकल जाएगा। दूसरा तरीका आपको ये पता ही है, एक्सट्रूड करो इसको नीचे की ओर, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, आप 10 एक्सट्रूड करो, फिर इस कमांड का प्रयोग करो सबस्टैक का, फिर इसको यहाँ से निकालो, है ना। तो दोनों तरीकों से आपको काम करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी नई कमांड का प्रयोग, प्रेस पुल का। ये प्रेस पुल कमांड है, प्रेस पुल कमांड पे क्लिक करते हैं हम, और इस ऑब्जेक्ट को आपको केवल डिटेक्ट करना है। देखो कैसे अभी सॉल्व में आ रहा हूँ मैं, प्रेस पुल कमांड को क्लिक करना, देखो यहाँ पे हर जगह डिटेक्ट होगी ये। इसको क्लिक करना है, ऊपर की ओर डायरेक्शन आ रहा है, अभी डायरेक्शन देना है अंदर की ओर, ए से कहीं पे भी दे दो, और 10 टाइप करके एंटर कर दो। देखो अभी क्या हुआ, ऊपर बन गया ये। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आए, है ना, अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, देखो इसको सिलेक्ट करो, प्रेस पे जाओ और डायरेक्शन नीचे दो, माइनस टाइप करो और 10 टाइप करके एंटर कर दो, तो डायरेक्शन हो गया चेंज, -10 अंदर की ओर चला गया। ये होता है प्रेस पुल का प्रयोग। यदि इस ऑब्जेक्ट में और प्रेस पुल चलाना है तो देखो कैसे, यदि मैं चाहूं कि ये वाली जो फेस है 5
ऊपर की ओर बाहर की ओर जाए, 10 बाहर की ओर आ जाए तो क्या करूंगा मैं, प्रेस पुल पे जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा और डायरेक्शन ये दे दूंगा और यहाँ टाइप करूंगा 10, तो ये बाहर आ गई। देखो अंतर आ रहा है समझ में, ये यहाँ 10 बाहर आ गई। जितना आप लेके आ सकते हो ला सकते हो, जिसको प्रेस करना है प्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, तो ये प्रेस पुल कमांड का प्रयोग होता है। आप अपने हिसाब से इसका प्रयोग करें। ठीक है, अब देखो ये क्या था क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते देखते गाना है ना। ये बहुत ही सिंपल तरीके में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को ये वाला लेक्चर भी समझ में आया होगा। ड्राइंग को एंजॉय करिए, आसपास के वातावरण में इंजीनियरिंग देखिए, कहाँ पे कौन सी चीज में कौन सी कमांड यूज हुई है, हमारे बॉडी में कौन से कमांड्स यूज हुए होंगे। जैसे नाखून है तो नाखून में फ्लिट है, चेम्फर है, हर जगह आपको सोचना है। व्हीकल में आपने कोई गाड़ी देखी तो आपको सोचना है कि ये पहिया मैं ऑटोकैड में कैसे बनाऊं, ये चीज ऑटोकैड में कैसे बनाऊं, अगर कोई डिब्बी दिख रही है तो वो डिब्बी ऑटोकैड में कैसे बनाऊं। चारों तरफ आपका माइंड जो है ना वो ड्राइंग में घूमना चाहिए। जब ऐसा आपको हो जाएगा तो आपको ना अंदर से एक चीज बिल्टअप हो जाएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, और ये आपको बहुत फायदा देने वाला है आगे। ठीक है, हर एक पार्ट्स को देखें। जैसे मोबाइल देख लिया तो मैं मोबाइल भी बनाने का प्रयास करूंगी 3D में, मैं ये भी करने की कोशिश करूंगा। कैंची कैंची देखी मैंने तो कैंची कैसे बनाऊं, कैंची की फ्री हैंड ड्राइंग बनाने का प्रयास करूंगी। वो आपको आगे बहुत मजा आएगा, है ना। ड्राइंग एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हम मतलब बहुत एंजॉय करते हैं। और वैसे ही भगवान बुद्ध ने बोला है ना, वर्तमान में जीने का प्रयास करें। वर्तमान में जीने का मतलब कि ना तो भूतकाल की सोचें और ना भविष्य काल की सोचें, क्योंकि भूतकाल में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको राग और द्वेष लग जाएगा, भविष्य में जाएंगे तो भी आपको राग और द्वेष लग जाएगा, जिससे आप परेशान होंगे, चिड़चिड़े होंगे, मन नहीं लगेगा, आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। परंतु जैसे ही आप कोई काम करते हैं तो आप उस समय वर्तमान में रहते हैं, दैट मीन्स इंगेज रहता है आपका माइंड, पूरा फोकस वर्तमान में रहता है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है हर चीज में। जैसे अपन ड्राइंग बनाते हैं तो घंटे भर जब हम ड्राइंग बनाते हैं ना, दिमाग में कोई थॉट्स आते ही नहीं है, केवल ड्राइंग चल रही है, लाइव चल रहा है, हमारा मन लगा रहता है, हमको उस समय कोई चीज की प्रॉब्लम ही नहीं होती। बहुत अच्छा लगता है सीखने में, समझने में, देखने में। टीवी देखते हैं हम तो वो हम समझ लो प्रेजेंट में होते हैं, तो हमको सीधे टीवी का फोकस होता है, हमारे अंदर कोई वापस कोई विकार नहीं आता है, तो हम उसको एंजॉय करते हैं। तो यही एक तरीका है कि हमको प्रेजेंट में जीना है, तो अपने आप को बिजी रखना है। डोंट वेस्ट योर टाइम टू रिमेम्बरिंग पास्ट और फ्यूचर, जस्ट फोकस्ड ऑन योर प्रेजेंट। ठीक है, भाषण बहुत हो गया मेरा, आज की क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, कल क्लास लेंगे। थैंक यू सर। ओके।